मंडल केंद्र सरकार के अधीन आता है और हमारे विधायक सांसद सब बीजेपी के होते हुए भी ना डीजीएमएस पे दबाव बना पा रहे हैं, ना बीसीसीएल पे दबाव बना पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक साजिश है। साजिश के तहत केंद्रवादी को पूरी तरह से उजाड़ने का प्रयास किया जा रहा है। इसी तरह से पहले देखिएगा आप, चंद्रपुरा जो रेलवे लाइन था उसको भी इन लोगों ने भू धसान और भूमिगत आग का एक माहौल बना करके एक भयावह सिचुएशन क्रिएट किया गया और बोला कि ये लाइन बंद कर दिया जाएगा। 2 साल बंद रहा, इसके लिए धरना प्रदर्शन भी हुआ। लेकिन जैसे ही चुनाव आता है 2019 में और भाजपा के लोग देखते हैं कि अगर इस मार्ग को नहीं खोलते रेल लाइन को तो कम से कम हमारा 12 से 14 जो लोकसभा सीट है वो प्रभावित हो जाएगा। तो अपना लोकसभा सीट को बचाने के लिए वो फिर से रेलवे लाइन खोल देते हैं और आज 7 साल हो गया सुचारू रूप से रेल आवागमन हो रहा है। कहीं से कोई अप्रिय घटना नहीं घटा है। तो आप समझ सकते हैं कि इस प्रकार से भय का माहौल बनाकर यहाँ फेल है। आप आगे क्या आप यहाँ आए हैं, क्या कहेंगे? देखिए हमारा आज यहाँ पे आने का मुख्य कारण है कि कल हम डीसी साहब से भी जाकर के मिले और हम जानकारी लेना चाहें कि आखिर आगे क्या होगा। ये जो रास्ता रोक दिया गया है, आज करीबन 2 लाख लोग यहाँ के जो भी हैं वो प्रभावित हो रहे हैं। सिर्फ इसी क्षेत्र के नहीं है, पूरे धनबाद के लोग प्रभावित हो रहे हैं क्योंकि ये मुख्य मार्ग है। आप पूरे रास्ता को अब जिस तरह से बैरिकेटिंग लगाए हैं, आप केंदुआडी को नहीं उजाड़ रहे, पूरे धनबाद को आप उजाड़ने का काम कर रहे हैं। तो इसके लिए हम लोग मतलब पुरजोर इन लोग के साथ हैं और जो हमारा प्रयास है वो ये है कि हम देखते हैं। डीसी से बात हुई थी, वो बोले थे कि 28 तारीख को ही बोले थे कि हमारा एक बैठक है यहाँ के विस्थापित लोगों के साथ और प्रशासनिक लोगों के साथ। हमको समझना होगा, अगर मेरे पास रिपोर्ट ऐसा आता है कि कोई डर नहीं है तो हम रास्ता खोल देंगे निर्बाध रूप से, और अगर सूचना आएगा कि नहीं डर है तो हम रास्ता खोलने के लिए मतलब हम नहीं खोल पाएंगे। देखिए हम इसमें डीसी महोदय का भी दोष नहीं दे रहे हैं क्योंकि कोई भी प्रशासनिक अधिकारी काम जो करता है ना वो सारा डॉक्यूमेंट पे, सारा रिपोर्ट पे काम करता है। अगर डीसी के पास सही रिपोर्ट नहीं जाएगा, उनको कहीं से हिम्मत नहीं हो पाएगा कि हम केंदुआ के लोगों के लिए हम रास्ता खोल दें ताकि भू धसान हो और यहाँ के लोग मर जाए। ये रिस्क तो कोई नहीं लेगा और एक प्रशासनिक अधिकारी इतने ऊंचे पद पे रहते हुए वो तो नहीं लेंगे ना। लेकिन बात ये है कि डीजीएमएस ऐसा गलत रिपोर्ट बना के क्यों देगा, बीसीसीएल गलत रिपोर्ट बना करके क्यों देगा। हम लोग डीसी और प्रशासन के कंधे पे डाल दे रहे हैं, लेकिन डीसी और प्रशासन आखिर क्या करेगा बताइए। उनका काम है लोगों को सुरक्षा देना, लोगों के जीवन को बचाना, इसीलिए प्रशासन है। लेकिन प्रशासन को अगर सही रिपोर्ट नहीं दे रहा है, मामला वहाँ पे है, क्वेश्चन वहाँ पे उठता है। तो मेरा काम है कि 28 तारीख को अगर बैठक होता है और सकारात्मक रूप से बैठक होता है, रास्ता को खोलने की बात होती है, इस मार्ग को पुनः चालू करने की बात होती है, तब तो ठीक है। और नहीं तो हम लोग डीजीएमएस के पास आंदोलन शुरू करेंगे और डीजीएमएस पर ताला जड़ेंगे। इसके लिए जितना भी उग्र आंदोलन करना होगा हम लोग आंदोलन करेंगे, लेकिन ये रास्ता उजड़ने नहीं।